नागपुर जिले के रामटेक तहसील अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा ठेकेदार के करोड़ों रुपए के बिल भुगतान नहीं करने के कारण अब विवाद बढ़ गया है। इस संबंध में सहायक अभियंता और ठेकेदार दोनों के खिलाफ रामटेक पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पिछले महीने ही नागपुर में ठेकेदार मुन्ना वर्मा के करोड़ों रुपए के बिल भुगतान नहीं करने के कारण आत्महत्या करने का मामला अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। ऐसे ही मामला अब जिला परिषद रामटेक उप विभाग के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में भी सामने आया है। ठेकेदार बीरेंद्र लोखंडे और सहायक अभियंता रणदीप रामटेके के बीच हुए बिल भुगतान को लेकर विवाद का मामला अब पुलिस थाने में पहुंच गया है। ठेकेदार ने 1 करोड़ से अधिक की राशि का बिल भुगतान करने के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रामटेक तालुके के अंदर 70 से 80% काम हुए। उसके अंतर्गत मैं रनिंग बिल मांगने के लिए इनको जून महीने से कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ, उनके संपर्क में, उनके जेई के संपर्क में हूँ, बट वो मुझे रनिंग बिल दे नहीं रहे और उसके अगेंस्ट में उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की मुझे। बट उसके बाद में मैं उनके डिपार्टमेंट में उसके पत्र लेके गया कि मुझे बिल मिलना चाहिए रनिंग, क्योंकि दिवाली सामने आ रही है, मुझ पर कर्ज है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पेमेंट देना है, मटेरियल वालों का पेमेंट देना है। इनको पेमेंट देने की वजह से मैं उनके पास गया कि ये लेटर लो, रिसीव लिया मैंने 30/9/2025 को कि मुझे इनके बिल दिए जाए। तो वो लोग मुझ पे भड़के और मुझको बोला कि यहाँ से बाहर जाओ। जबकि अभियंता ने इस आरोप का खंडन करते हुए आरोप को निराधार बताया है। 30 तारखेला 1च्या दरम्यान प्रियंका लोखंडे यांचं एक जे काम बघतात वीरेंद्र लोखंडे हे ऑफिसला आलेले होते। त्यांनी त्यांच्या साईटवर असलेल्या समस्या सांगितल्या मला। त्या समस्यांवर समाधान करण्यासाठी मी बोलवलं माझ्या जेईंना, सौरभ पवार यांना, त्यांच्याशी चर्चा केली। ज्या ग्रामपंचायत जागा देत नाही आहेत त्यांना आपण पत्र देण्याबाबत त्यांना कळवलं। त्यानंतर हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाल्यानंतर मग माझी 1:30 वाजता VC होती धरती आबा संबंधी। त्याकरिता मी त्यांना म्हटलं की तुमचं झालं असेल तर तुम्ही निघू शकता। यावर ते चिडले, त्यांनी टेबलवर खूप जोरात हात मारला, माझ्यासोबत एकेरीत बोलणं चालू केलं, आक्रमक वर्तणूक चालू केली आणि त्यानंतर अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून मला मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला, हात उगारला आणि बाहेर बघून घेण्याची धमकी दिली। त्यामुळे मला मग FIR दाखल करावी लागली।